एंजाइम्स वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कराते हैं, और एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन्स ही होते हैं। तो एंजाइम्स में क्या होता है, उनके टर्शरी स्ट्रक्चर में एक पॉकेट क्रिएट हो जाती है। तो ये जो पॉकेट होती है, इसके अंदर वो सबस्ट्रेट को फिट कर देते हैं। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। जैसा कि लॉक एंड की होता है, ईच लॉक हैज़ इट्स ओन की, इसी तरह से हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है जिस पर वो एक्ट करता है। यहाँ पर जो एंजाइम आएगा, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट आएगा वो इस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, और ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करेगा, पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म एंड दिस सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है इसमें ये सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट इस एंजाइम के एक्टिव साइट से निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सभी अपने टर्शरी स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। अगर आप इसकी जो फोल्डिंग है, अगर आप टर्शरी स्ट्रक्चर को खोल दोगे तो वो एंजाइम या वो हार्मोन इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सेकेंडरी हो या टर्शरी हो या क्वाटरनरी हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कोई भी, ये अभी तक एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो अपने ऊपर फोल्ड हो रही है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, या अल्फा, अल्फा डैश, बीटा एंड बीटा डैश। तो 2 अल्फा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हीम ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसा टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा बॉन्ड्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये सभी चेन्स के बीच में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगी, वही सारे बॉन्ड्स होते हैं। और अगर ये बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ख़राब हो जाएगा, या कोई ऐसा प्रोटीन है जो अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शन कर रहा है तो उस प्रोटीन की एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी।